हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया और वर्ष 2026 में इसकी कौन सी वर्षगांठ मनाई गई। तो कारगिल विजय दिवस ये 26 जुलाई को मनाया गया और वर्ष 2026 में इसकी 27वीं वर्षगांठ मनाई गई। डी इसका सही आंसर होगा। मुख्य बिंदु की बात करें तो भारतीय सेना द्वारा चलाए गए इस सैन्य अभियान का नाम ऑपरेशन विजय था। इस युद्ध के दौरान भारतीय वायु सेना ने भी सेना के समर्थन में एक महत्वपूर्ण अभियान चलाया था, जिसे ऑपरेशन सफ़ेद सागर का नाम दिया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में इमोइनू इरातपा त्यौहार मनाया गया है। तो इमोइनू इरातपा त्यौहार ये मणिपुर राज्य में मनाया गया। 20 का सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। तो नया निदेशक ये सत्यपाल कुमार को नियुक्त किया गया है। 20 का सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य के सरकारी स्कूलों में विजय पथ लैब्स लॉन्च की है। तो विजय पथ लैब्स ये कर्नाटक राज्य के सरकारी स्कूलों में लॉन्च की गई है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में किस देश ने 26 जुलाई 2026 को अपना 61वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। तो यह मालदीव देश के द्वारा मनाया गया है। सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 1 जनवरी 2026 से भारतीय निर्यात पर सीमा शुल्क पूरी तरह समाप्त कर दिया है। तो यह ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया है। 20 का सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश के साथ शांतिपूर्ण नागरिक परमाणु सहयोग के लिए 123 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यह समझौता सऊदी अरब के साथ हुआ है। 20 का सही आंसर होगा। आगे है, विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है। तो यह खिताब मैग्नस कार्लसन के द्वारा जीता गया है। 20 का राइट आंसर रहेगा। भारत के अर्जुन एरिगैसी ने इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे है, हाल ही में कक्षा 1 से 12 तक के पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। तो एआई को शामिल करने वाला पहला राज्य ये पंजाब बना है। सी इसका राइट आंसर रहेगा। आगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंडियन एआई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना को मंजूरी दी है। तो यह मंजूरी गुजरात सरकार के द्वारा दी गई है। डी इसका सही आंसर होगा। आगे देख लेते हैं, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के रूप में किसके कार्यकाल को 4 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। तो 4 वर्ष का कार्यकाल ये वोल्कर तुर्क का बढ़ाया गया है। सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2 स्वदेशी रूप से विकसित परले मिसाइलों के सफल प्रक्षेपण का परीक्षण किसने किया है। तो यह परीक्षण डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। 20 का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 135वें डूरंड कप का आधिकारिक उद्घाटन कहाँ हुआ है। तो इसका उद्घाटन कोलकाता में हुआ है। डी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है। तो महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज ये दीप्ति शर्मा बनी है। 20 का सही आंसर होगा। मुख्य बिंदु की बात करें तो दीप्ति शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया की मेगन शट को पीछे छोड़कर 152 विकेट के साथ यह विश्व रिकॉर्ड बनाया है। भारत की पहली महिला क्रिकेट कप्तान शांता रंगास्वामी थी, जिन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे, हाल ही में नाडा द्वारा प्रोविजनल रूप से सस्पेंड किए जाने के बाद किस भारतीय जूडो खिलाड़ी को ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की भारतीय टीम से हटा दिया गया है। तो अरुण कुमार इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने किस हेलीकॉप्टर के नागरिक संस्करण की उद्घाटन उड़ान को हरी झंडी दिखाई है। तो यह हरी झंडी ध्रुव NG को दिखाई गई है। 20 का सही आंसर होगा। इसमें मुख्य बिंदु की बात करें तो ध्रुव NG को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। यह भी आपको ध्यान रखना है। आगे, हाल ही में किस राज्य में
14,257 करोड़ के निवेश से राज्य का पहला सॉवरेन एआई डाटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो यह घोषणा ओडिशा राज्य में की गई है। 20 का सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में चर्चित ओरेशनिक मिसाइल सिस्टम का संबंध किस देश से है? तो इस मिसाइल सिस्टम का संबंध रूस देश से है। 30 का सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने बैक्टीरिया आधारित सेल्फ हीलिंग कंक्रीट विकसित की है? तो यह नीदरलैंड के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई है। ए इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने गंगा के तराई क्षेत्रों में किस पक्षी प्रजाति सहित रेत के टीलों पर घोंसला बनाने वाले पक्षियों के संरक्षण हेतु नई परियोजना मंजूर की है? तो इंडियन स्कीमर इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष ये निर्मल जैन को नियुक्त किया गया है। डी इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने ध्रुव एनजी हेलीकॉप्टर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ध्रुव एनजी हेलीकॉप्टर का उद्घाटन ये बेंगलुरु में किया गया है। 20 का सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून आयोग की 60वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित की गई है? तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ये नई दिल्ली में आयोजित की गई है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में डीजीसीए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा स्वदेशी उत्पादन के लिए प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला एरो इंजन किस कंपनी का है? तो पहला एरो इंजन ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी का है। 20 का सही आंसर होगा। मुख्य बिंदु की बात करें तो यह प्रमाण पत्र शक्ति सिविल इंजन के निर्माण के लिए दिया गया है, जिसे हाल और फ्रांस की सफरान कंपनी ने मिलकर बनाया है। भारत की बात करें तो भारत का पहला स्वदेशी एरो इंजन कावेरी था, जिसे डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों के लिए E0 FIR सेवा शुरू की है? तो E0 FIR सेवा ये गुजरात राज्य के द्वारा शुरू की गई है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में एक पारी में 8 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो एक पारी में 8 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज ये सोनम येशे बने हैं। सी इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 के लिए किस देश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? तो तारिक रहमान ये बांग्लादेश के प्रधानमंत्री है। ए इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेडिकल शिक्षा शासन के लिए ई संवाद डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ई संवाद डिजिटल प्लेटफॉर्म ये राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। सी इसका सही आंसर होगा। भारत का पहला राइट टू हेल्थ स्वास्थ्य का अधिकार कानून लागू करने वाला राज्य भी राजस्थान ही है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे, हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा किस भारतीय बैंक को वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर बैंक 2025 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस पुरस्कार से ये SBI को सम्मानित किया गया है। ए इसका सही आंसर होगा। आगे है, अमिकस ग्रोथ द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुर्लभ पृथ्वी खनिजों के भंडार के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर है? तो दुर्लभ पृथ्वी खनिजों के भंडार के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर है। 20 का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में भारतीय निशानेबाज संयम ने कौन सा पदक जीता है? तो भारतीय निशानेबाज संयम ने ये रजत पदक जीता है। 20 का सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 87वीं महिला सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो एकल वर्ग का खिताब ये सूर्या कृष्णा तामेरी के द्वारा जीता गया है। सी इसका सही आंसर होगा। मुख्य बिंदु की बात करें तो सूर्या कृष्णा तामेरी ने
फाइनल में तन्वी पात्री को हराकर अपना पहला सीनियर नेशनल खिताब जीता है। इस चैंपियनशिप का आयोजन दिसंबर 2025 में विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में किया गया था। पुरुषों की बात करें तो पुरुष एकल वर्ग का खिताब ऋत्विक संजीवी एस ने जीता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर विभाग के नए कार्यालय परिसर आयकर सिंधु का उद्घाटन कहाँ किया है? तो आयकर सिंधु का उद्घाटन ये मुंबई में किया गया है। डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने ताइवान के आसपास क्षेत्र में जस्टिस मिशन 2025 नामक सैन्य अभ्यास आयोजित किया है? तो जस्टिस मिशन 2025 नामक सैन्य अभ्यास ये चीन के द्वारा आयोजित किया गया है। 20 का सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली मोबाइल जल शोधन वैन लॉन्च की गई है, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम जलयान रखा गया है। 20 का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पुरातत्वविदों ने कुषाण काल का करीब 2000 साल पुराना बौद्ध स्थल कहाँ खोजा है? तो 2000 साल पुराना बौद्ध स्थल ये जहनपुरा जम्मू कश्मीर में खोजा गया है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक और धांधली रोकने के लिए एक नए संशोधन विधेयक को मंजूरी दी है। यह विधेयक किस मूल अधिनियम में संशोधन करेगा? तो यह विधेयक सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 में संशोधन करेगा। ए इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ बटाद्रावा थान पुनर्विकास परियोजना का उद्घाटन किया है? तो इस परियोजना का उद्घाटन नगांव असम में किया गया है। ए इसका सही आंसर होगा। मुख्य बिंदु की बात करें तो बटाद्रावा थान 15वीं-16वीं शताब्दी के महान वैष्णव संत और समाज सुधारक श्रीमंत शंकरदेव की जन्मस्थली है। श्रीमंत शंकरदेव ने असम में नव वैष्णव धर्म और क्षत्रिय नृत्य परंपरा की शुरुआत की थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने अपने मुख्य अभियोजक के पद से किसे हटा दिया है? तो यह करीम खान को हटा दिया गया है। 20 का सही आंसर होगा। आगे देख लेते हैं, हाल ही में डीआरडीओ ने 1 जनवरी 2026 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो डीआरडीओ ने हाल फिलहाल में ये अपना 68वां स्थापना दिवस मनाया है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में किस यूरोपीय देश ने भीष्म जंगलों की आग के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो भीष्म जंगलों की आग के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा ये स्पेन देश के द्वारा की गई है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में किस देश ने रूसी सोयूज रॉकेट के माध्यम से पाया जफर 2 और कोसर 1.5 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया है? तो पाया जफर 2 और कोसर 1.5 उपग्रह ये ईरान देश से संबंधित है। सी इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने खान मंत्रालय के सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? तो यह कार्यभार केशव चंद्र के द्वारा ग्रहण किया गया है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में अटल स्मृति न्यास का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अटल स्मृति न्यास का अध्यक्ष ये एम वेंकैया नायडू को नियुक्त किया गया है। 20 का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक ने भारत का पहला बैंक एलईडी क्वांटम फाइनेंस हब कहाँ स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसे अमरावती आंध्र प्रदेश में स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा कैच द रेन 2026 अभियान के तहत अनावरण किए गए आधिकारिक जल शुभंकर का क्या नाम है? तो आधिकारिक जल शुभंकर का नाम ये नीरा रखा गया है। 20 का सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में भारत की शर्मिला धनखड़ ने राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं की पैरा शॉटपुट F57 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो शर्मिला धनखड़ ने ये स्वर्ण पदक जीता है। ए इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में जारी टाइम्स की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में टॉप 50 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय कौन सा है? तो टॉप 50 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय ये IISc बेंगलुरु है। 20 का सही आंसर होगा।
मुख्य बिंदु की बात करें तो IISc बेंगलुरु ने इस रैंकिंग में 43वां स्थान हासिल किया है, जो पिछले साल के 38वें स्थान से नीचे है। एक और पॉइंट देख लेते हैं। चीन की सिंगुआ यूनिवर्सिटी लगातार 8वें साल एशिया में नंबर 1 पर रही है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे है, हाल ही में गंगा नदी पर इलेक्ट्रिक बोट कन्वर्जन पायलट प्रोजेक्ट किस शहर में शुरू किया गया है? तो यह पायलट प्रोजेक्ट वाराणसी शहर में शुरू किया गया है। ए इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल की गई INS महेंद्रगिरी किस प्रोजेक्ट के तहत बनी स्टील फ्रिगेट है? तो INS महेंद्रगिरी ये प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाई गई है। सी इसका सही आंसर होगा। मुख्य बिंदु की बात करें तो INS महेंद्रगिरी प्रोजेक्ट 17A का 7वां और अंतिम स्टील्थ फ्रिगेट है। इसे मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये हमारी क्लास का शेड्यूल रहेगा। आगे से जितनी भी क्लासें होंगी इसी शेड्यूल के अनुसार होंगी, इसलिए इसे अच्छे से नोट कर लेना। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।